हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में। जितने भी महाद्वीप हैं और इन महाद्वीपों में प्रमुख रूप से कौन कौन से पर्वत हैं या कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में मानचित्र के माध्यम से जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में जानने से पहले कुछ फैक्ट हैं, पहले हम वो देखेंगे कि पर्वत क्या होते हैं, पहाड़ क्या होते हैं, या पर्वतों से संबंधित कौन कौन से ऐसे टर्म्स होते हैं जिनको हम पर्वत की संज्ञा देते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम मैपिंग के थ्रू बात करेंगे और एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पर्वतों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, पर्वतों के कौन कौन से भाग होते हैं, पठार क्या हैं और पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। यहाँ पर कुछ मोटी मोटी बातें हैं, तो पहले हम लोग ये जान लें कि आखिर ये पर्वत क्या होते हैं। तो अगर हम कहते हैं कि कोई पर्वतीय भाग है या कोई पर्वत है, तो जो भी ऐसा क्षेत्र जो समुद्र तल से ऊंचा हो, साथ ही अपने समीपवर्ती धरातल से भी इतने ऊंचे हों कि दूर से उनको स्पष्ट रूप से देखा जा सके, उसे हम साधारण शब्दों में पर्वत की संख्या देते हैं। और पर्वतों से जो कम ऊंचाई पर होता है उसे हम पहाड़ी की संज्ञा देते हैं। जनरली हम मानते हैं कि समुद्र तल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई या इससे अधिक की ऊंचाई वाला जो क्षेत्र होता है उसे हम पर्वत कहते हैं, और उससे जो कम ऊंचाई वाला होता है उसको हम लोग पहाड़ी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक मेजर टर्म याद रखना है वो याद रखना है समुद्र तल, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि समुद्र तल से ऊंचा हो, यानी कि जो सी लेवल है उससे ऊंचा हो। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पर्वत होता है, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है लेकिन फिर भी उसको पहाड़ी की संज्ञा दे दी जाती है, और अगर पहाड़ी होती है तो उसको हम कभी कभी पहाड़ की संज्ञा दे देते हैं। तो ऐसा डिपेंड करता है समुद्र तल, क्योंकि अगर कहीं पर सी लेवल होगा, जैसे सपोज दैट ये कोई सी लेवल है और यहाँ पर ये कोई पर्वत श्रृंखला है, तो ये तो दूर से ही दिखाई देने लगेगी ना, क्योंकि ये सी लेवल है। लेकिन अगर यहीं पर ज़मीन हो तो ज़मीन हर जगह ऊंची नीची होती है, तो ज़मीन से ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर दिखाई नहीं देगा। तो जो पर्वतों से संबंधित जो मेन बात होती है वो होती है समुद्र तल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो भारत का एक राज्य है झारखंड, और झारखंड राज्य में एक जगह है जिसका नाम है गोमो, GOMO, एक जगह का नाम है गोमो। तो झारखंड में जो गोमो है वहीं पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है पारसनाथ की पहाड़ियाँ। कभी कभी इसको पार्श्वनाथ की संज्ञा भी दी जाती है। जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ या पारसनाथ, उनका जन्म स्थान माना जाता है। तो वहाँ पर एक पारसनाथ की पहाड़ी है, और जो ये पारसनाथ की पहाड़ी है इसकी ऊंचाई है 1366 मीटर। तो आपने कहीं भी नहीं पढ़ा होगा कि पारसनाथ पहाड़ है, पारसनाथ पहाड़ी है। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि जो पहाड़ होते हैं वो जनरली 1000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, लेकिन इसके साथ हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं पारसनाथ की पहाड़ी। क्यों इसको पारसनाथ की पहाड़ी कहा गया? क्योंकि जहाँ पर झारखंड है वहाँ पर कोई भी समुद्र नहीं है, तो ये डिफरेंस हो जाता है। और इसी के विपरीत अगर देखें तो इंग्लैंड में एक जगह है जिसका नाम है पेनाइन, और वहीं पर एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहा जाता है पेनाइन पर्वत श्रृंखला। इसकी ऊंचाई जो है ये 1000 से कम है, लेकिन फिर भी इसको पहाड़ की संज्ञा दे दी जाती है। तो जनरली ये देखा जाता है कि जो पर्वत है ये समुद्र तल से ऊंचा है या नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स आ गए, जैसे हमने कहा कि एक माउंटेन है और एक हिल्स है, यानी एक पर्वत है और दूसरी एक पहाड़ी है। तो पर्वतों का जो छोटा भाग होता है जो जनरली 1000 मीटर से कम ऊंचाई पर होता है, इसको हम लोग कहते हैं पहाड़ी। इसी तरीके से एक शब्द होता है पर्वत कटक, यानी कि माउंटेन्स रिज। तो माउंटेन्स रेंज का मतलब होता है कि संकीर्ण और ऊंची पहाड़ियों का जो क्रमबद्ध स्वरूप होता है उसे हम लोग पर्वत कटक के नाम से जानते हैं। इनकी उत्पत्ति ज़्यादातर चट्टान का जो स्तर होता है उसके मुड़ने पर हो जाता है, और इनका एक ओर ढाल तीव्र होता है और दूसरी ओर सामान्य होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पर्वत कटक, यानी कि माउंटेन्स रिज। इसी तरीके से एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं माउंटेन रेंज, यानी कि पर्वत श्रेणी। तो पहाड़ और पहाड़ियों का ऐसा क्रम जिसमें कई शिखर हों, कटक हों, घाटियाँ हों, कई सारी चीज़ें हों, उसे हम लोग पर्वत श्रेणी के रूप से बोलते हैं। पर्वत श्रेणियाँ ज़्यादातर एक सीधी रेखा में होती हैं, संकरे स्वरूप में हो सकती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिमालय पर्वत श्रेणी है। इसी तरीके से एक शब्द होता है जिसको हम कहते हैं माउंटेन चेन, यानी कि पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखने, पर्वत श्रेणी अलग है, पर्वत श्रृंखला अलग है।
तो विभिन्न युगों में निर्मित लंबे एवं संकरे पर्वतों का समानांतर विस्तार जो होता है उसे हम पर्वत श्रृंखला या पर्वतमाला कहते हैं, जो कई सारे युगों में होते हैं, जैसे कि अपलेशियन पर्वतमाला है, रॉकी पर्वतमाला है। इसी तरीके से एक शब्द होता है माउंटेन सिस्टम, यानी कि पर्वत तंत्र। तो पर्वत तंत्र जो होता है विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह होता है, किंतु पर्वत श्रृंखला के विपरीत इसमें एक ही युग में निर्मित सारे पर्वत होते हैं, जैसे कि अपलेशियन पर्वत। इसके बाद एक शब्द होता है जिसको कहा जाता है पर्वत वर्ग, यानी कि माउंटेन ग्रुप। तो एक ऐसा पर्वतीय समुदाय होता है जिसमें पर्वतों का क्रम तो नहीं मिलता, ये ज़्यादातर पर्वतीय कटक या पर्वतमालाओं का समूह होता है। इसके बाद एक शब्द आपको याद रखना है जो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, और वो शब्द होता है कॉर्डेला। इसको हम लिख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसकी स्पेलिंग होती है CORDILLERA, ये इसकी स्पेलिंग होती है, और इसे पढ़ते हैं कॉर्डेला। कॉर्डेला का मतलब होता है पर्वत समूह। वैसे देखा जाए तो जो ये कॉर्डेला वर्ड है ये एक स्पेनिश वर्ड है, यानी कि स्पेन वाला शब्द है, और इसका अर्थ होता है पर्वत समूह की सबसे बड़ी इकाई। इसमें भिन्न युग में जो पर्वत होते हैं या पर्वत तंत्र होते हैं इनको शामिल कर दिया जाता है। जैसे दक्षिण अमेरिका का एक पर्वत श्रृंखला है जिसको नाम दिया जाता है एंडीज पर्वत। किसी भी पर्वत का जो सबसे टॉप वाला भाग होता है, ऊपर वाला, इसे नाम दिया जाता है माउंटेन पीक, यानी कि पर्वत शिखर। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ माउंटेन। तो पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रमुख रूप से पर्वतों को 5 प्रकार से रखा जाता है, जैसे मोड़दार पर्वत हैं, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत हैं, गुंबदाकार पर्वत हैं, संग्रहित पर्वत हैं, या फिर अवशिष्ट पर्वत हैं। तो इन पर्वतों के प्रकार जो हैं ये हम लोग एक जो थ्योरी के माध्यम से जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विश्व में कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जो 7 महाद्वीप हैं और इन 7 महाद्वीपों का सबसे इम्पॉर्टेंट माउंटेन कौन सा है, यानी कि जो 7 पर्वत हैं इन 7 पर्वतों में जो सबसे ऊंची चोटी है ये कौन सी है महाद्वीप में, क्योंकि कभी कभी महाद्वीप और एक तरफ पर्वत श्रृंखला होती है। तो महाद्वीपों में कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो आपके सामने ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, आप ऑस्ट्रेलिया मैप देख रहे हैं। इस ऑस्ट्रेलिया में आपको एक माउंटेन दिखाई दे रही है जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोशिएस्को, जो यहाँ पर है। इसका नाम है माउंट कोशिएस्को, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और इसकी जो हाइट है वो लगभग 2228 मीटर है, यानी कि 2228 मीटर है। अब इसको थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पड़ती है माउंट कोशिएस्को, ये देखिए लिखा हुआ है, ये है माउंट कोशिएस्को, ये वाला पार्ट, और इसकी हाइट है 2228 मीटर। तो ये देखा कि ये था ऑस्ट्रेलिया। अब अगर प्रश्न पूछता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट कोशिएस्को है। लेकिन अगर प्रश्न कभी आता है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर आपका चेंज हो सकता है। क्यों चेंज हो सकता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो है लेकिन एक ऑस्ट्रेलिया देश भी है। अगर आपसे सीधे कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी, तो इसमें देश या महाद्वीप के लिए बारे में उसने नहीं पूछा है। अब आपको एक चोटी के बारे में हम और बताना चाहेंगे। आप यहाँ पर देखिए एक चोटी है और इसका नाम है माउंट रुफेई। आप देखिए यहाँ पर एक चोटी जिसका नाम है माउंट रुपेहू। एक चोटी तो ये हो गई माउंट रुपेहू, लेकिन इसकी जो हाइट है वो है 2797 मीटर। तो ये तो न्यूजीलैंड में है, लेकिन न्यूजीलैंड कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का है। तो ये तो हो सकता है कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी हो, जिसका नाम है माउंट रुपेहू। तो जो माउंट रुपेहू है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, जिसकी हाइट है 3754, 3754। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाता है तो इसका आंसर होता है माउंट कुक, और माउंट कुक का ही दूसरा नाम है आरोकी।
और अगर कहता है कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसका आंसर है माउंट कोशियस्कू। और अगर कभी प्रश्न पूछता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी उसका आंसर हो सकता है माउंट कोशियस्कू। तो इसको एक बार फिर से आप देख लीजिए कि ये न्यूजीलैंड है और न्यूजीलैंड में स्थित है माउंट कोशियस्कू। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ इसको हम आपको मैप में दिखा रहे हैं कि ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कोशियस्कू और इसकी हाइट है 2228 मीटर। जबकि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट कुक, जिसकी हाइट 3700 के समथिंग है। तो आप इस तरीके से इसको देख सकते हैं। तो ये पहला कॉन्टिनेंट हमने आपको बताया नॉर्मली, जो वहाँ के फेमस माउंटेन। तो ये हो गई 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। इसके बाद जो दूसरा महाद्वीप है वो हम ही लोगों का महाद्वीप है, जिसको हम लोग कहते हैं एशिया। एशिया महाद्वीप की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के लोकेशन जानने से पहले हम लोग देखेंगे हिमालय के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हिमालय वाला पार्ट है। ये पूरी हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो कुछ इस तरीके से फैली हुई है। तो ये हो गया हिमालय। हिमालय के उत्तर में है प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, यानी कि तिब्बत का पठार। इसके अलावा यहीं पर एक और माउंटेन है जिसका नाम है कुनलुन माउंटेन। कई बार पूछा जाता है कि कुनलुन माउंटेन कहाँ है, तो ये हो गया है कुनलुन माउंटेन। और जो कुनलुन माउंटेन है उसी के पीछे यानी कि उसके उत्तर में स्थित है तकला मकान डेजर्ट, यानी कि तकला मकान बेसिन, तकला मकान रेगिस्तान, जो कि पड़ता है चाइना में। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं इसका नाम है पामीर, पामीर की गांठ जिसको आप कहते हो, विच इज़ द पार्ट ऑफ द प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। साथ ही साथ में जो पाकिस्तान है यहाँ पर भी एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है हिंदकुश पर्वत श्रृंखला। तो ये देख रहे हैं ये हो जाता है हिंदकुश, ये हो गया पामीर, ये हो गया तकला मकान डेजर्ट, ये माउंटेन हो गई जिसका नाम था कुनलुन माउंटेन, और ये हो गया प्लेट्यू ऑफ तिब्बत। और जो ये वाला पार्ट आप पूरा देख रहे हैं इसका नाम है हिमालय। अब बात आती है कि एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला का क्या नाम है। तो एशिया की जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम हो जाता है हिमालय। ये जो हिमालय है ये दुनिया की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, लेकिन अगर हाइट में देखेंगे तो दिस इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अब यहीं की जो सबसे ऊंची चोटी है उसी का नाम है माउंट एवरेस्ट। तो मैप को हम जूम कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये है माउंट एवरेस्ट यहाँ पर, और इसकी अगर लोकेशन देखेंगे तो लोकेशन हो जाएगी नेपाल। अब इसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हम लोग इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसी तरीके से इसको जो तिब्बत वाला क्षेत्र है इसको चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इसी को सागर माथा के नाम से भी जानते हैं नेपाल में। तो आप ये देख सकते हैं ये दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी हाइट है 8848 मीटर। कई किताबों में आपको ये हाइट 8850 या 8852 भी मिलेगी, क्योंकि ये दुनिया का एक यंगर यानी नवीन वलित पर्वत है और लगातार इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। फिर बात आती है अगले कॉन्टिनेंट की, और उस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो आइए देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप। आपके सामने ये अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप में जो पर्वत श्रृंखला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है माउंट एटलस। ये देख रहे हैं आप, ये है माउंट एटलस। ये जो माउंट एटलस है ये यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणी है, और जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है या पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट किलिमंजारो। तो अब मैप में देखें कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है। तो आपके सामने ये मैप है, और किलिमंजारो की अगर बात करें तो किलिमंजारो जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में पड़ती है। यहीं पर माउंट किलिमंजारो है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये वाला पार्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है माउंट किलिमंजारो। ये वाला पार्ट माउंट किलिमंजारो का है, और इसकी जो हाइट है वो है 5895 मीटर। ये अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट पॉइंट है।
तो ये यहाँ की हो जाती है सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसके बाद जो अगला कॉन्टिनेंट है उसका नाम है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में आप देख सकते हैं कि ये पूरी जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला या एंडीज पर्वतमाला। ये जो एंडीज पर्वतमाला है ये दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी जो लंबाई है वो लगभग 7000 मीटर के आसपास है और ये यहाँ की सबसे लंबी हो गई और यहाँ के साथ साथ ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यहाँ की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है उसका नाम है माउंट एकांगुआ। आप देख सकते हैं कि जो ये एंडीज पर्वत श्रृंखला है इसका नाम दिया गया है कॉर्डेला। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है कॉर्डेला। तो यहाँ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका नाम है माउंट एकांगुआ। तो एकांगुआ जो कि साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पार्ट है। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा माउंट एकांगुआ, ये वाला पार्ट है यहाँ पर। ये हो जाता है माउंट एकांगुआ। इस मैप को देखिए, ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे पड़ती है माउंट एकांगुआ और ये हो जाती है एंडीज पर्वतमाला। अब इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इसको देख सकें, माउंट एकांगुआ। ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये हो गया माउंट एकांगुआ। इसके बाद में जो अगला कॉन्टिनेंट है उसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। अब आप देख सकते हैं ये है नॉर्थ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका की जो प्रमुख पर्वतमाला है उस पर्वतमाला का नाम है रॉकी। तो रॉकी देखा जाए तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला है, इस तरीके से फैली हुई है रॉकी पर्वतमाला। और यहाँ की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है मैकिनले। तो आप मैप में देखिए, जो यहाँ की हाईएस्ट माउंटेन है उसका नाम है माउंट मैकिनले। और जो माउंट मैकिनले है ये अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, लगभग 6194 मीटर इसकी ऊंचाई है। जबकि माउंट एकांगुआ देखा जाए तो ये 6962 मीटर की ऊंचाई है। यानी जो साउथ अमेरिका का माउंटेन है वो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन से कहीं ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। आप ये वाला पॉइंट देखिए, जो अलास्का वाला पॉइंट है, अलास्का में ही स्थित है जो यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है मैकिनले। तो ये हो जाता है नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा माउंटेन। फिर बात आती है एक बचा हुआ कॉन्टिनेंट और उस कॉन्टिनेंट का नाम है यूरोप। अब अगर यूरोप में देखें तो यूरोप की जो प्रमुख पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। यहाँ की जो प्रमुख चोटी है उसका नाम है माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस जो है ये यहाँ की जो यूरोप है वहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आइए मैप में देखते हैं कि माउंट एल्ब्रुस कहाँ पर है।